काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने के बाद मेरी बहनों में से कोई गया होगा, कॉरिडोर को देखा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, वहाँ एक महिला की प्रतिमा है। वो जानते हैं किसकी प्रतिमा है? हाँ, अहिल्या देवी की, अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा है वहाँ। तो ऐसे किसी की प्रतिमा नहीं लग जाती है। उनका जीवन कुछ ऐसा रहा होगा, उन्होंने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होंगे। वो अनन्य शिव भक्त भी रही है। जितनी भी मैंने मूर्तियां उनकी देखी, वो उनके हाथ में शिवलिंग रहा है। वो एक 10 वर्ष की लड़की की शादी होने के बाद वो जब अपने ससुराल में जाती है तो उनके ससुर जो हैं मल्हार राव, वो उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। घुड़सवारी की शिक्षा सिखाई जाती है उनको, शासन के सूत्र सिखाए जाते हैं। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता था। तब उनको पूरी तरह से ऐसे कार्यों के लिए तैयार किया जाता है और वो उनकी इतनी विवेकशीलता रही है, उन्होंने ये सब चीज़ों को सहज से सीखा है और अपने बहुत से ऐसे कर्म किए शासन में। जैसे ही उनके पति की मृत्यु होती है एक युद्ध में, वो 29 वर्ष की थी उस वक्त में, और फिर वो उनके पुत्र उनका सहयोग देते हैं। उनके ससुर की डेथ के बाद वो सारा शासक का कार्य वो संभालते हैं और उस शासकीय कार्यों में उन्होंने एक अपना स्थान बनाया। उस काल को, 30 वर्ष के काल को उन्होंने शासन किया। वो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, जबकि उस समय में विपरीत परिस्थितियां थी कि एक औरत, एक महिला होने के नाते से भी उसने अपने आप को स्थापित करना। मुगल शासक उस वक्त में बड़ी तलवार खींचे हुए थे। पुर्तगाली जो हैं वो भी थे अभी, और अंग्रेजों ने भी पदार्पण किया था। चारों तरफ से कोलाहल का समय था, विपरीत परिस्थितियां थी। उस समय में उस विवेकशील देवी अहिल्याबाई ने अपना स्थान बनाया है अपने सद्कर्मों के माध्यम से। तो कैसे हुआ ये? जब कोई शासक अपने जनमानस के हृदय में उतरता है, कैसे उतरता है? वो नरी हैं, जो असहाय हैं, जो उनके मन के कोने में जो दुख है उसको दूर करता है, तब वो जनमानस को प्रिय हो जाता है। इसीलिए उसका नाम मातोश्री रखा गया। हमारे यहाँ मातोश्री या माँ का दर्जा तब दिया जाता है जब औरत के प्रति, जब हम ये देखें कि इसमें ममता भई भाव है। माँ को हम किस रूप में लेते हैं कि हमें सुरक्षित रखेगी। उनका स्वभाव कैसा रहा है? पूरे जनमानस को सुरक्षित रखने का भाव रहा है। उस समय में भील नकारात्मक कार्य कर रहे थे, लड़ाइयाँ थी उनमें आपस में, कुर्मियों में लड़ाइयाँ थी, बड़ी जनजातियाँ थी उस समय में। उन जनजातियों में सकारात्मकता थी नहीं। तो एक औरत होने के नाते उन्होंने इतनी विवेकशीलता से, कुशलता से, कुशल व्यवहार से ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो आज तक 300 वर्ष बाद भी वो जाने जाते हैं। उनका बहुत से धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य किए हुए याद किए जाते हैं। उन्होंने धार्मिक कार्य में गुजरात से लेके पूर्व में गया तक, रामेश्वरम से लेके उत्तर तक उन्होंने जितने भी तीर्थ स्थल थे उनको जीर्णोद्धार किया, उन पर पूरा ध्यान दिया, उनको रेनोवेट किया। और अभी भी ट्रस्ट उनके नाम से, अहिल्या देवी ट्रस्ट नाम से, जिन्होंने जो भी जीर्णोद्धार किया उसको संभाल रहे हैं। जितनी बावड़ियां बनाई, जितने कुएं, जल संरक्षण किया, जल का संरक्षण किया, बावड़ियां बनाई, कुएं बनवाए, अरण्य बनाए, पशु पक्षियों के लिए
जो स्थान होता है, विशेष स्थान, वो बनवाए। तो मतलब एक एक सामाजिकता के रूप में उनके किए हुए कार्य आज भी वो परिचित हैं लोग। और ये जो मालवा का इलाका है, मालवा का इलाका कौन सा है? इंदौर का इलाका। इंदौर और इंदौर के साथ साथ कुछ स्थान आज़ादी के बाद में हुआ मध्य प्रदेश। उससे पहले तो जो मालवा का इलाका था वो इंदौर का, और इंदौर के साथ आसपास वाले जो इलाके थे उनको मालवा का इलाका कहा गया है। मालवा के इलाके में उन्होंने शासक के रूप में कार्य किया है, राज सत्ता संभाली है। तो एक औरत होने के नाते से, महिला होने के नाते से उन्होंने जो कार्य किए, इवन के जो आसपास वाले साम्राज्य संभालने वाले जो राजा महाराजा थे वो तलवार खींचे रखते थे, वो षड्यंत्रकारी हुए रहते थे, परंतु उसका सूचना तंत्र, उसका जिसको कहते हैं खुफिया विभाग, उनका बहुत ही प्रबल था, जिससे उन्होंने आक्रमण से लोगों के दिलों को नहीं जीता, उन्होंने जीता है युक्तिपूर्ण, उन्होंने जीता लोगों के दिलों को भक्ति भावना से, उन्होंने लोगों को जीता अपने कुशल व्यवहार से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो औरत है वो निरीह नहीं है, वो अबला नहीं है, वो सबला है, उसमें भीतर शक्तियां हैं। ये इस तरह के चरित्र हमें प्रेरणा देते हैं। कभी भी हमारी शक्ति कम हो, तुरंत हम क्या हो जाएं, इन ऐसे व्यक्तित्व को याद करके हम अपनी ताकत को फिर से अर्जित करें। जैसे ही हमारी शक्ति डाउन होती है तो बहुत ज़रूरी है ऐसे चरित्रों को याद रखना, जो देश के लिए, जो एक कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, जो जनमानस के लिए, जो जनजातियों के लिए, ऐसी जनजातियों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं था, उस वक्त में तड़प रही थी, क्योंकि कैसा बोलबाला था, मुगलकारियों का बोलबाला, साम्राज्यवादियों का बोलबाला। उस वक्त में देवी अहिल्या बाई एक सशक्त शासक के रूप में सामने आई। तो हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी शासिकाओं को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी नारियों को नमन करते हैं हम। और मुझे एक किस्सा सुनाकर मैं ख़त्म करती हूँ। वो इतनी वात्सल्यमयी थी, इतनी कूटनीतिज्ञ थी कि एक बार षड्यंत्रकारी शिप्रा नदी तक आ गया। वो इंदौर में है ना शिप्रा नदी, नर्मदा है ना, तो वो शिप्रा नदी तक आक्रमणकारी आ गए। खुफिया तंत्रों ने कहा कि देवी मातोश्री आक्रमणकारी आ रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं। उसने कूटनीतिज्ञ पूर्ण व्यवहार किया, उसने उस शत्रु को कैसे हराया वो सुनने वाली बात है। उसने अपने आक्रमणकारियों की सेना, महिला संगठन 5000 महिला सेनानियों को तैयार किया और अपने सेनानियों को भी तैयार किया। आक्रमण करने के लिए सेना तैयार है, पर उसने कहा मुझे 2 दिन दे दो। माँ ने कहा, मातोश्री ने कहा कि मुझे 2 दिन दे दो, फिर आक्रमण करना। उनका सेनापति कहता कि नहीं, आक्रमण करेंगे नहीं तो हमारे सब लूटपाट लेंगे। उसने कहा मुझे 2 दिन दे दो। वो पत्र भेजती है, उसमें कहती है, एक कटाक्ष लिखती है। कटाक्ष पत्र में होता है कि रघुनाथ राव पेशवा, तू जीतेगा तो एक स्त्री से जीतेगा, तू जीतेगा तो एक स्त्री से जीतेगा, यदि तू हार गया तो स्त्री से हारेगा। जैसे ही ये वो सुनता है तुरंत वो अपना फैसला बदल लेता है। एक पत्र के माध्यम से, युक्तिपूर्ण व्यवहार से वो मातोश्री अपना सब कुछ चेंज करके वो कहता है रघुनाथ हम नहीं युद्ध लड़। महेश्वर जो है उसका एक ऐसा स्थान था जिसको उसने राजधानी बनाया था, अभी भी है। मैं जाके आई हूँ महेश्वर भी, और मैंने पूरा उसका महल देखा।
जब मैं महाकालेश्वर गई थी, ओमकारेश्वर गई, तो आते आते ओमकारेश्वर से महेश्वर जाके आई। महेश्वर मैंने पूरा वो स्थान देखा, महल देखा। तो वहाँ पर एक चीज़ और देख के मैं दंग रह गई कि जैसे मैं कह रही हूँ कि जनजातियों को जो घरेलू कार्य हैं उनको प्रोत्साहन उन्होंने कैसे दिया कि वहाँ पर पूरी खड्डी का कार्य चल रहा है। पूरा एक छोटा सा कारखाना है उनके महल में। अपने सारे पैसे धार्मिक स्थलों के लिए खर्च कर रही, राजकीय कोष से उसने एक भी पैसा नहीं लिया। तो इधर उधर के बुनकरों को बुलाकर और हथकरघा कारीगरों को बुलाकर उनके मान को बढ़ाया, उनको वित्तीय सहायता दी। महेश्वरी साड़ियाँ बहुत कॉस्टली हैं, वो एक्सपोर्ट होती हैं, इंडिया में तो कम ही रहती हैं क्योंकि महंगी बहुत है। मैं जब देख के आई तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि देखो किस तरह से हमारे पटियाला में भी हमारे महाराजा ने राजस्थान से वो जुत्ती, पंजाबी जुत्ती वालों को, कारीगरों को बुलाकर आज पटियाला की जो जुत्ती है वो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। इसी तरह से वो शासिका का विवेकशीलता कितनी ऊंची रही होगी उस वक्त कि उसने इधर उधर से, वैसे ये तमिलनाडु से आए थे, साउथ से आए थे ये कारीगर जिन्होंने ये महेश्वरी साड़ी और महेश्वरी सिल्क बनाने का कार्य किया, कि इनको प्रोत्साहन दिया। जो इस तरह की जनजातियां थी तभी शांति थी, तभी वो स्वर्णिम काल था। तो ऐसे नारियों को, ऐसी महिलाओं को हम नमन करते हैं। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कभी अपनी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को हम कभी कम ना आंकें। मैंने पहले ही कहा है कि जो यदि नारायण चतुर्भुज हैं तो औरत क्या है, अष्टभुजाधारी है। तो ये उदाहरण मिलते हैं। एक सिर्फ मैंने अहिल्या का नाम, देवी अहिल्या का नाम लिया मैंने आप आज। यदि हम और भी देखें, जैसे झांसी की रानी है, और मेरे गुरुदेव जब गए इंदौर में तो वो उन्होंने उनको मातोश्री नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो लोक माता है। हमारी जो देवी अहिल्या बाई है लोक माता है। किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के दिल से तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो